71 करेंगे और प्रश्न नंबर 71 कह रहा है यहाँ से 70 पिछले वीडियो में हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 71 करेंगे। बड़ा किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है। तो साधारण ब्याज मिल गया 840 रुपये गुना 100, ब्याज गुणा 100 बट्टे चाहिए दर 5% गुना 8 वर्ष के लिए बराबर मूलधन मिल गया यहाँ से। और मूलधन मिल गया यहाँ से 8 से काट दो, 8 1 8, 8 0 0, 8 5 40, 5 से काट दो से 5 दूनी 10, 5 1 5। मूलधन जो मिल गया वो 2100 रुपये मिल गया। अब कह रहा है कि ब्याज उतनी ही चाहिए, ब्याज अब भी 840 रुपये चाहिए गुना 100 पे बटे मूलधन जो है वो 2100 रुपये है और समय कह रहा है 5 वर्ष के लिए। जी 2 0 से 2 0 कट गए, 21 से कटे 21 चौक 84 0, 5 से कट गए 5 अट्ठे 40, 8% की दर मिल गई। अब शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। कैसे कि कह रहा था कि 5% की जो दर से 8 वर्ष का ब्याज इतना मिलता है, यानी कि अगर 100 रुपये मान लो, 100 रुपये का मूलधन था, 5 रुपये के 5% हिसाब से 8 वर्ष का 8 पन्ना 40 रुपये मिल जाते हैं यहाँ से। अब कह रहा है कि 40 रुपये ब्याज फिर प्राप्त करनी है हमें, गुना 100 पे करनी है बट्टे, और कह रहा है कि जड़ दो ऐसे मत निकालो, 40 रुपये ब्याज प्राप्त करनी है और अब क्या कह रहा है 5 वर्ष में, और दर जो है वो 8% सपोज करो। तो यहाँ से आर बराबर आ गया, भाग चले जाएगा, जाएगा 40 बट्टे 5, 5 से काट दो 5 अट्ठे 40, 8% की दर मिल गई। आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर आगे 72 पे, और 72 कह रहा है, प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 8 रुपये हुआ। यानी आर मिल गया ब्याज गुणा 100 पे मिल गया बट्टे कह रहा जी धनराशि निकालनी यहाँ से 2 वर्ष के लिए और 8% से, 2 से 2 कट गई, 8 से 8 कट गया, 2 से कट गया 50 बार। आंसर आ गया 50 रुपये। ये आंसर क्या लगा। प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 कह रहा कि यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपये, ए ने जो है वो x% की वार्षिक दर पर p रुपये लिए और बी ने y% वार्षिक दर पर q रुपये लिए। जहाँ कह रहा है वो कि q जो बड़ा है वो p से बड़ा है, एक ही समय पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। समय निकालना है यहाँ से कि p रुपये लिए उसने, मूलधन गुणा x% की दर पर लिए, मैं कह रहा हूँ कि t समय बाद जो उनकी दोनों की ऋण की राशि समान हो जाएगी। ये तो खाली ब्याज मिला, हमें मिश्र धन बराबर करना है। ये हो गया मूलधन और ब्याज होगी, ये मिल गया यहाँ से मिल जाएगा q प्लस के, q की जो राशि थी वो y% पे ली गई और समय t साल की ली गई है बटे 100। सरल कर लो यहाँ से, इसे इधर ले आओ और इसे उधर गिर दो, तो यह हो जाएगा p गुणा में x गुणा में t बट्टे 100 माइनस के हो जाएंगे ये q गुणा y गुणा t बट्टे 100 बराबर q तो पहले था ही और ये p और हो गया उधर, तो ये हो गया माइनस का p। यहाँ पर 100 एलसीएम आ गया तो ये बचा p गुणा में x गुणा में t माइनस के q y t बराबर आ गया कि q माइनस के p गुणा 100। जो चीज़ एलसीएम लेने के बाद 100 वहाँ चला गया ना। आगे कर लो, आगे कह रहा है यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ गया तो ये बचा q माइनस के p बट्टे, यहाँ से t कॉमन आ गया तो बचा px, ये हो गया px माइनस के qy और गुना में हो जाएगा 100। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया, यहाँ से ए आंसर ठीक है। प्रश्न नंबर 74 कर लो, और प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतने रुपये और 4 वर्ष में इतने 4 वर्ष और 6 महीने में 5500 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बतानी है। कोई राशि 2 वर्ष में जो हो जाती है वो हो जाती है 4000 रुपये, और वो कह रहा है कि 4 वर्ष प्लस 6 माह, 6 माह को बदल लो सालाना,
1/2, 4×2 = 8 और 1 9, 9/2 में जो हो जाती है वो धनराशि हो जाती है 5500 रुपये। हमें यहाँ से देख लो अंतर डिफरेंस, 2×2 = 4 यानी कि 5/2, दोनों का डिफरेंस ज़्यादा रुपये ब्याज मिल गया, यहाँ से मिल गया 1500 रुपये। तो 1% एक की वैल्यू निकाल लो, एक वर्ष की वैल्यू हो जाएगी 1500 गुना में 2/5, 5 से काट दो, 5 × 15, 3×2 = 6, 600 रुपये मिल गया एक का। 2 साल का निकाल लेंगे, यहाँ से घटा दोगे मूलधन मिल जाएगा, तो 2 साल का मिल जाएगा 1200 रुपये ब्याज। मूलधन मिल गया, यहाँ से हमें मूलधन बराबर मिल गया कि 4000 रुपये में से 2 साल का ब्याज घटा दो, और ब्याज घटाने से पता पड़ गया यहाँ बचे 2800 रुपये। 2800 रुपये मूलधन था। वो कह रहा है कि यहाँ से दर निकालनी है, तो हमें देखो 600 रुपये ब्याज मिले थे गुणा 100, ब्याज गुणा 100/, मूलधन मिल गया 2800 रुपये और गुणा समय 1 साल के लिए था, 1 साल वाला लिया था मैंने, इसलिए 1 साल रखा यहाँ पे, बराबर। सरल कर लो, काट दीजिए, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 से काट दो, 4 एकन 4 हो गए, 2 बचे, 4 पंजे 20, 0, ये हो गया। 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, एक बचा, 10 हो गए, 7 एकन 7, अभी भी 3 बचे बटे 7%, दर जो मिल गई वो 21 सही 3/7% मिल गई। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। फिर से नंबर 75 पे आ गए, और 75 ये कह रहा है कि एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। कह रहा है जी कि 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 3130 रुपये है, तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 है, तो 1 वर्ष का जो मिल गया यहाँ से 313 रुपये मिल गया। कह रहा 5 वर्ष बाद मूलधन रहा, तो 5 वर्ष का निकाल लो, तो 5 वर्ष का आ जाएगा, 5 गुना कर दो इसमें, 5 × 15, 5 सेकंड 5 और 1 6, 5 × 15, 1565 रुपये मिल गई जी ब्याज के रूप में। तो 1565 रुपये मिल गई ब्याज के रूप में, और कह रहा है कि अगले 5 वर्ष में वो 5 गुना हो जाता है। मूलधन को 5 गुना कर दो, ये हो गया 6500 प्लस 5 वर्ष का ब्याज, तो ये रहा, अगले 5 वर्ष में वो 5 गुना हो जाता है, तो यहाँ से होगा 1565 प्लस के 5 गुना, 55 25 का 5, 6 पन्ना 30 और 2 32 का 2, 15 पंजे 75 और 3 और थे 78 हो गए। दोनों जोड़ लो, ये होगी 0, ये होगी 6 8 और 1 9, ये हो गए 15 और 8 8 और 5 13 का 3 और 1 7 8 और 1 हासिल का था 9, ये मिल गया जी यहाँ से कुल ब्याज 9390 रुपये हुआ है। ये आंसर क्या लगा इसका। प्रश्न नंबर 76, और प्रश्न नंबर 76 कह रहा है हमसे कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 918 रुपये तथा 3.5 वर्ष में 969 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। 2 वर्ष में जो हो जाती है वो 918 रुपये हो जाती है, और 3.5 वर्ष में जो हो जाती है वो 969 रुपये हो जाती है। तो हमें ऐसे दिख रहा है कि 1.5 वर्ष में जो ब्याज मिला है 1.5, यानी 1.5 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो मिला, यहाँ से डिफरेंस करके घटा के 1 मिला, यहाँ से 5 मिला, 51 रुपये मिले। तो हम निकाल लेते हैं 1 वर्ष का, 1 वर्ष का निकालेंगे यहाँ से, तो 1.5 नीचे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 0 ऊपर चला जाएगा, बराबर 5 से काट दो, 5 × 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 10 थी मैंने 0 काट दी, 5 10, 3 से काट दो, 17 × 51, 17 दूनी 34। 1 वर्ष में जो मिल रहे हैं 34 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के रूप में, तो यहाँ से 2 वर्ष के निकाल के घटा दो, मूलधन मिल जाएगा। तो 2 वर्ष में कितने मिल जाएंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 रुपये। तो मूलधन जो मिला यहाँ से वो 2 वर्ष वाला घटा दो, 2 वर्ष वाला घटाएंगे 100 माइनस 68, घटा दो, 0 बचे, 0 बचे, यहाँ रह गए 11, 11 में 4 गए तो 5 बचे, यहाँ रह गए 8, 850 रुपये मूलधन था। और कह रहा है कि दर बतानी है इसकी, तो दर हमें 34 रुपये ब्याज मिल गई गुना 100 पर बटे मूलधन मिल गया 850 और समय 1 साल के लिए, 0 से 0 कट गई, 70 दूनी 34 होते हैं, 70 में पंजे 85 होते हैं, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% की दर मिल गई यहाँ से। ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 77 कर रहे हैं, और प्रश्न नंबर 77 बोल रहा है
कि 400 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में? 550। दर निकालनी है पहले। अगर दर निकालनी है तो हमें पता पड़ी कि 2 वर्ष में जो हो जाती है, 2 वर्ष में 400 की राशि 448 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में ब्याज मिल गया 48 रुपये, गुणा 100 बटे मूलधन जो है वो 400 रुपये है, और गुणा 2 साल की बात थी ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काट दो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 से काट दिया 6 बार, 6% की दर मिल गई। कह रहा 550 रुपये जो है, 550 रुपये हैं, और 550 दर इस पर देनी है 6% पे, और वो कह रहा कितने 550 रुपये कितने वर्षों में, समय का मान निकालना है, 682 रुपये हो जाएंगे। 550 की राशि 682 रुपये करनी है हमें, तो हमें ब्याज प्राप्त करनी है यहाँ से 2, और ये हो गया 3 और 132 रुपये ब्याज लेनी है, गुणा 100 पे बट्टे मूलधन जो है वो 550 रुपये है, गुणा दर मिल गया यहाँ से 6% की। 0 से 0 काट दी, 5 से काट दो 11 बार, 5 से कट गया 5 दूनी 10, 11 से कट गई है 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 6 से कट गया 6 दूनी 12, ये आ गया सीधा 4%। 4 वर्ष, सॉरी 4 वर्ष समय निकालना था ना, तो 4 वर्ष आ गया, ये आ गया यहाँ से 4 वर्ष। सरल करने के बाद 4 वर्ष आ गया, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 78 कर लो, और प्रश्न नंबर 78 कह रहा है, प्रश्न नंबर 78 कह रहा है यहाँ से कह रहा है कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3% थी, पहले 3 वर्ष के लिए 3% थी, प्लस कह रहा कि अगले 5 वर्ष के लिए 4% थी, अगले 5 वर्ष के लिए जो थी वो 4% थी, और प्लस और अगले 7 वर्षों के लिए 6% थी, अगले 7 वर्षों के लिए 7% थी, वो सॉरी 6% थी, और कह रहा कि अगले 7 वर्षों के लिए जो है वो कितनी परसेंट थी? 6% थी। गुणा कर लो, 3 3 9 प्लस 5 चौक 20 हो गए, प्लस 7 6 42 हो गए, सब जोड़ लो, ये हो गया 0 0 9 11 का 1 हो गया, यहाँ से लगा 1, ये हो गया 6 और 1 7, 71% ब्याज देगा वो। कहने का मतलब अगर 100 रुपये का मूलधन है तो उस पर 71 रुपये ब्याज के रूप में उसे मिलेंगे या देगा। तो 71 की वैल्यू जो दर आती है वो कह रहा है 71 नहीं 20 69 बराबर 20 89 के, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी 5 गुणा में 100 बटे में 71, भाग कर दो इसका इसमें, तो 71, 7 दूनी 14, 2 बार गया पहले, तो 7 दूनी 14 हो गई, यानी कि 205 में से 7 दूनी 14, 7 2 एकन 2, 7 दूनी 14, घटा दो, माइनस कर दो, यहाँ से 3 और यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ हो गए 9, 7 नीम 63, फिर 9 बार चला गया 0 और 2 जीरो, जो मूलधन था वो 2900 रुपये था, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 79 कर लो। 79 कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में इतने रुपये तथा 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन याद कीजिए, सिर्फ मूलधन निकालना है। वो कह रहा है कि 5 वर्ष में जो राशि है वो हो जाती है 1020 रुपये, और 8 वर्ष में हो जाती है 1200 रुपये। तो हमें पता पड़ा यहाँ से डिफरेंस लेके 3 वर्ष में जो ब्याज मिल गया वो मिल गया 80 रुपये, तो एक मिल गए 1100 में से, एक घटा दो 100 घटा 1100 में से 1000 घटा दो तो 11, 180 रुपये मिल गया। 1 साल में मिल जाएगा हमें यहाँ से ब्याज 3 6 18 60 रुपये। हम निकालना 5 वर्ष का निकालना है यहाँ से, तो मूलधन घटा देंगे, मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। और 5 का निकालना है तो 5 6 30, 0 0, मूलधन जो मिल जाएगा यहाँ से हमें मूलधन मिल जाएगा अगर 1020 में थे माइनस 300 रुपये घटा दो तो मिल जाएगा यहाँ से 20 रुपये, तो एक बचे, और यहाँ 720 रुपये का मूलधन था, और ये आंसर कहलाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 80, और 80 में कह रहा है वो कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। मैंने फॉर्मूला बताया था, गुना -1, 5 गुना 1 का कम करो 4 बटे, और वो कह रहा है कितने में? 3 वर्ष में, बराबर कह रहा है कि जाती है, तो वह कितने समय में
13 गुना हो जाएगी तो गुना -1, 12 बचे हैं, 12/x काट लो, 3 से काट दो, 3 चौक 4 से काट दो, 4 दिए 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 9 वर्ष में हो जाएगी वो 13 वर्ष, 13 गुनी। ये आंसर कहलाएगा आंसर। सवाल नंबर 81 कर लेते हैं। और 81 कह रहा है कि दलजीत ने जाविर को 3 वर्ष के लिए 10,800 उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए इतने रुपये उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल इतने रुपये प्राप्त हुए। 10,800 रुपये तो दलजीत ने किसको दे दिए? जाविर को दे दिए, और वो दे दिए 3 वर्ष के लिए। मैंने मान ली 8% की दर थी, तो यहाँ से मिल जाएंगे ब्याज के रूप में। 8 तिया 24, 3 एकम 3, 4 मिल गए यहाँ से। और जी 7500 रुपये जो दिए उसने, वो दिए किसको दिए थी? कबीर को दे दिए 7500 रुपये, और 2 वर्ष के दे दिए, यानी कि दर थी 8% थी बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो करें, 75 दूनी 150 होते हैं, 150 आर यहाँ से मिल गई। दोनों से जो ब्याज के रूप में प्राप्त हुए रुपये, दोनों आर को जोड़ लो, ये हो गया 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 4। आर बराबर दे रहा है, वो कह रहा है कितने रुपये मिले थे उसे? 14 2 मिले थे। तो बटे आर की वैल्यू निकालनी है 4 7 4, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 बार कट गई यहाँ से 3%। ये आंसर कहलाएगा। सवाल नंबर आ गए हम 82 पे। और 82 कह रहा है यहाँ से, 82 कह रहा है कि 8 वर्ष में 7% वार्षिक दर से एक राशि इतने रुपये का साधन ब्याज बन जाता है, वह धनराशि याद कीजिए। धनराशि निकालनी है, ब्याज मिल गई 7700। प्रश्न नंबर कर रहे थे 82। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है जी हमसे कि 8 वर्ष में 7% वार्षिक दर से एक धनराशि 7728 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है और धनराशि निकालनी है। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, और समय 8 वर्ष है। काट दो जी, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, न जाने की 0, 7 चौक 28, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 हो गए, 3 बचे 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 2 से और काट दो इसे, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 0 0। जो रुपये आ गए मूलधन में, जो रुपये हैं कितने जी? 13,800। तो ऑप्शन नंबर 13,800 आ गए। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें से? ए ऑप्शन ठीक है, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 83 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5%, 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष में अंत में उसे तीनों ब्याजों से समान ब्याज प्राप्त होती है। तीनों से समान ब्याज प्राप्त, माना 100 रुपये का धन था, तो वो जो देता है पहली राशि 3% में देता है और 1 वर्ष के लिए, तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे 3 रुपये ब्याज। तो मैंने कहा कि पहली राशि पर 3 रुपये ब्याज मिलेगा, बराबर दूसरी पे मिलेगा ऐसे ही 5 रुपये मिलेंगे बी पे। मान लेते हैं तीसरे कह रहा वो 8% की सी पे। तीनों संख्याओं का एलसीएम दो, यहाँ से हो गया 3 5 और 8 का एलसीएम जो आ गया वो 120 आ गया। 3 से काट दो, 3 चौक 12 होते हैं, 40 बार कट गया, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 पंजे 8 से काट दो, 8 एकन 8 और 2 40, 8 पन्ना 40, 15 बार कट गया। अब कह रहा कि जो ये तीनों राशि थी उनका कुल धन था, यानी 40 प्लस के 24 प्लस 15 बराबर करा था 7900 के। तो यहाँ से योग कर लो, तो योग आ गया जी कितना? 7900 बराबर कितने के? 79 आ गया सर 00 के, तो गुणा आगे कह रहा है वो, तो उसके द्वारा 3% पे दी गई धनराशि, 3% में कितनी थी? 40, का मतलब है 3% पे 40 थी, और ये 5% पे 24 थे, 8% पे 15 थे। 3% वाली निकालनी यहाँ से 79, 40 बराबर निकाले, सॉरी 40% थी ना, 40 रुपये, 0 से 0 कट गई, आ गया
4,000 रुपये थी। 3% पे जो राशि दी थी 4,000 रुपये थी, और ये आंसर कहलाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 ये कह रहा है कि अलवर्ड ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपये की राशि का एक वर्ष के लिए 10% वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद इतने रुपये की राशि प्राप्त हुई। x रुपये में क्या है? चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है ये। वैसे तो कह रहा 10% में पहली साल दी, 10% में पहले देगा, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी 1/10। 10 रुपये मूलधन था, 1 रुपये ब्याज मिल गई उसे, तो 10 रुपये की चीज़ उसे मिल गई 11 रुपये में। आगे कह रहा 15% और 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो बनती है 3/20। 20 की धनराशि 23 रुपये मिली वहाँ से। ये तो रहा उसका मिश्र धन और ये रहा मूलधन। तो 200 रुपये का मूलधन इतने की, यह का मतलब है 11 गुणा 23। मिश्र धन और मिश्र धन जो दे रखा हमें वो दे रखा है 23 बराबर दे रखा है 11 गुणा 23 बराबर दे रखा है 20 2 4 0 के। तो गुणा हमें जो चाहिए यहाँ से 200 की वैल्यू चाहिए। 200 बराबर निकाल लो कितने के, बटे 11 गुणा 23। 11 से काट दो, 11 कन 11 होते हैं 9 बचे, 92 से 11 अट्ठे 88 होते हैं, 4 में 11 चौक 44 0। 23 से काट दो, 23 से काटेंगे इसे 2 9 बार जाना चाहिए, 9 6 ये कट जाएगा 23 से 23 4 7 8 बार कट जाएगा ये। तो ये हो गया 8 गुणा 200 बराबर 1600 रुपये का मूलधन था। एक जीरो मिस्टेक होगी कहीं से, एक जीरो यहाँ से बच रही है सॉरी। तो ये हो गया 16,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 85 कर रहे हैं, और 85 ये कह रहा है जी कि 1750 रुपये की राशि को 2 भाग में कर विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 8% वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 6% की वार्षिक ब्याज की दर बराबर हो। तब दूसरे भाग का, दोनों भाग निकालने हैं। तो कह रहा है दूसरे भाग में ब्याज बतानी है। तो पहले तो हमें तो मूलधन चाहिए यहाँ से, तो पहले मान लेते हैं पहली राशि x है, तो दूसरी हो जाएगी 1750 माइनस x। पहली जो भाग था उस पर 8% के हिसाब से, समय नहीं दिया इसमें, समय 1 साल मान लो, बटे 100 बराबर जो होगा वो 1700 500 माइनस x। दूसरे राशि पर 6% की दर से 1 साल का जो ब्याज होगा 100। 0 से 0 काट दी, 2 से काट दी 3 बार, 2 से काट दी 4 बार, हो गया 4x बराबर आ गया 3 गुणा कर लो 0 3 0 0 5 15 का 5 70 51 और 1 52, और ये हो गया माइनस के 3x अपने हाथ पाएंगे तो ये हो गया 7x बराबर हो गए 52 0 0 के। तो x की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई 52 50 बट्टे 7, 7 से काट दो 70 70 7 15 35 0। तो x की वैल्यू जो मिल गई 750 रुपये मिल गई। जब x की वैल्यू 750 मिल गई तो दूसरी 1200 में 1750 में से माइनस 750 घटा दो तो 1000 की वैल्यू दूसरी मिल गई। दूसरा मूलधन 1000 था, पहला मूलधन 750 था। तो कह रहा है ब्याज निकालनी है। तो ब्याज निकाल दो, या में रख दो या इसमें रख दो। तो हमें निकाल लो 750 गुणा में 8% के हिसाब से 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो हो जाएगा 0 से 0 काट दी, 5 अट्ठे 40 की 0 होते हैं, 7 अट्ठे 56 और 4 उड़े 60 बटे 10, 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया 60 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, और प्रश्न नंबर 86 इस प्रकार है कुछ कि किसी राशि का मिश्रधन 8 वर्ष में किसी राशि का मिश्रधन हो जो 5 वर्ष में 33% की ब्याज की दर से इतने रुपये हो जाता है। माना 100 रुपये का धन था और वो जो देना पड़ रहा हमें, कितना देना पड़ रहा है जी 5 वर्ष में 3 से 1/3 का मतलब 3 3 9 और 1 10, 10/3 और गुणा में 100। 100 से 100 कट गया, यहाँ से मिल गया 3 से
3 3 और 1 10 हो गई, सॉरी, ये गया 50/3। तो 100 रुपये का मूलधन था और 50/3 ब्याज मिल गया, तो अब हो गया 350/3 कुल मिश्र धन। और वो कह रहा है 350/3 की जो वैल्यू है वो मिश्र धन हो जाता है कितना, 7,000 रुपये हो जाता है। तो गुणा 100% की वैल्यू चाहिए, 3 ऊपर गई, 100% की वैल्यू चाहिए और हो गया 350, 0 से 1 0 कट गई, 7 से कट गई 100 बार, 7 पन्ना 35, 5 से कट गई 5 दूनी 10, 20 बार, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मूलधन था उसका, आंसर आ गया 6,000 रुपये, ये आंसर कहलाएगा। 87 कर लो, और 87 में कह रहा है वो कि यदि 64 रुपये 2 वर्ष में इतने 83.20 हो जाते हैं तो उसी ब्याज की दर से 66 रुपये, दर निकालनी है पहले, तो 64 रुपये जो हैं वो 83.20 हो जाते हैं। यहाँ से ब्याज मिल गया हमें 0.20, तो यहाँ यहीं कहीं 13 में थे 4 गए 9 बचे, यहाँ लगे 7, यहाँ 1 19 रुपये 20 पैसे मिल गए, गुणा 100 पे मिल गए, बटे मूलधन था 64 रुपये, गुणा समय था यहाँ से 2 वर्ष में। तो ये दो जीरो हैं वो ये दोनों ख़त्म कर देंगे, 2 से इसे काट दो, 2 से काट दो, 2 नीम 18, 2 छिक्के 12 और 1 0, हाँ जी, 16 से काट दो, 16 चौका 64, 16 छिक्के 96, 4 से काट दो, 4 से कट गई है 15% की दर थी, 15% की दर से अब जो निकालना है वो निकालना है 86 रुपये का 15% की दर से कितना रुपये, 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, सरल कर लो, 15 चौका 60 हो गए, तो यह गया 86 गुणा 60/100, 0 से 1 0 कट गई, 36 का 6 हो गया, 6 8 48 और 3 51, पॉइंट लग गया 1 अंक के बाद, यह 51.60 पैसे हो जाएंगे। कितना ब्याज मिलेगा, हो कितने जाएंगे, फिर ये ब्याज ही तो मिला प्लस वो करा के हो जाएंगे मतलब 0.6, ये हो गया 7, ये होगा 8 और 5 13, ये हो जाएंगे 137.6 रुपये हो जाएंगे, या 60 पैसे बोल दो, एक ही बात है दोनों की, पॉइंट के बाद जितना चाहो उतना जीरो लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर कर लेते हैं 88, और प्रश्न नंबर 88 कह रहा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 88 कह रहा है जी कि अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ हो सके। एलिगेशन लगा लेते हैं, देखो वो तो कई प्रकार से जाएगा, सबसे अच्छा एलिगेशन लगा लेते हैं। पहले जो दे दी वो 8% पे दे दिया, दूसरा मान लिया X% पे देगा वो। कुल जो चाहता है वो कुल लाभ की आकांक्षा 10% ही करना चाहता है। पहली राशि उसने 12,000 रुपये दी थी 8% पे, तो यहाँ रख दो 12,000 रुपये। 20,000 की कुल राशि थी, अभी भी 8,000 रुपये की राशि बच रही, वो X% पे देगा। 3 0 से 3 0 कट गई, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, हाँ जी, 8 तिया 24 प्लस 2x बटे जो रुपये बटने हैं वो बटने हैं 5 में बराबर 10 के, 10 पन्ना 50 हो गया, ये होगा 24 प्लस के 2x बराबर 50 के, सरल कर लो, 2x बराबर आ गया 50 माइनस के 24, तो 2x बराबर आ गया, यहाँ से घटा दो, यहाँ बचेंगे 6, यहाँ बचेंगे 4, 2 26, तो x की वैल्यू जो डायरेक्टली मिल गई वो मिल गई 13%। तो वो शेष राशि 13% का अगर दे दे तो उसे कुल लाभ की आकांक्षा जितनी सी 10% का लाभ मिल जाएगा वहाँ से। या ऐसे कर लो, देखो दूसरा तरीका देख लो, 88 ऐसा कर सकते हैं कि 20,000 रुपये की राशि अपने 2 दोस्तों में, पहले दोस्त में उसने 12% के हिसाब से दे दी, पहले दोस्त को 12,000 रुपये दे देता है, और वो कहता है कितने परसेंट पे, 8% पे देता है, और 1 साल के लिए। यहाँ से मिल गई 0 0, 0 से 0 काट दी, 12 8 96, 960 रुपये मिल गए उसे यहाँ से ब्याज के रूप में। और कह रहा कि कुल लाभ पर कुल जो 20,000 थे, 20,000 पे वो 10% का लाभ की घोषणा करता है कि 10% लाभ मिल जाना चाहिए। तो 0 से 0, ये 200 रुपये कमाने हैं उसे, 2,000 रुपये लाभ कमाने हैं, तो अभी भी लाभ कमाना बाकी कितना रह गया यहाँ से, अभी भी रह गया 40,
1900 में तो यहाँ बचेंगे 1000। 1040 रुपये कमाने हैं, गुणा 100 पे 100 पर बटे समय 1 साल के लिए, और मूलधन जो वो 8000 रुपये है, क्योंकि 12000 20,000 रुपये सब था, 8000 12000 उसने यहाँ दे दिया, 20,000 सब था तो 8000 बचे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8 से काट दो, 8 एकन 8 होते हैं, बचे 3, 2 बचे 24 हो गए, 8 दिए 24 हो गए, 13% की दर मिल गई यहाँ से। ऐसे भी निकाल सकते थे, ये आंसर कहलाता। प्रश्न नंबर 89 आ गया, और 89 ये कह रहा है कि एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक व्यय साधन ब्याज की दर से 12,000 रुपये समाप्ति खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी ज़रूरत के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज पर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से इतने रुपये कम मिलता है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर बताइए। ब्याज दर निकालनी, यहाँ से कह रहा कि एक आदमी 10% के हिसाब से एक बैंक में जमा करता है 12,000 रुपये। 3 वर्ष बाद वह अपनी राशि जरूरत मुताबिक निकाल लेता है, वो निकाल लेता है। अगर वह 5 वर्ष में निकालता तो उसे जो 5 वर्ष में कितने रुपये का ब्याज की रकम कम मिले हैं 3320 रुपये कम मिले हैं। तो सपोज करते हैं, एक बात देखो कि अगर 12,000 रुपये वो सीधे 5 साल में निकालता जी, और कितनी 10% से, तो उसे ब्याज मिलते यहाँ से 12 पंजे 60, 6,000 रुपये ब्याज मिल जाते। लेकिन वो कह रहा उसे कम मिले हैं ब्याज, कितनी कम मिली है, उसे मिली है 3320 रुपये। कितनी कम मिली जी, यहाँ से 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से यहाँ से 6, और यहाँ रह गए 5, यहाँ से 2, 2680 रुपये कम मिली है जी ब्याज। 2680 रुपये कम मिली है, गुणा 100 पर बटे मूलधन जो है वो, मूलधन कितना है जी, मूलधन है 12,000 पर। समय कह रहा 3 साल में तो निकाले तो उसने, और 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई, 4 से काट दो, 4 तिया 12 होते हैं, 4 से काट दो, 4 छिंग 24, 2 बचे 4 सत्ते 28, ये हो गया 67 बटे 3 तिया 9, 9 ते कट गई, 9 सत्ते 63 होते हैं, बच रही है अभी 3, 9 सत्ते 63, बच रही है अभी 4 बटे 9%। आंसर जो आ गया, दर कितनी थी फिर, 7 सही 4 बटे 9% की दर थी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया, बी ठीक है, ये आंसर कहलाएगा। सवाल नंबर पे आगे हम 90 पे, और 90 कह रहा है हमसे कि अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधन ब्याज की दर से निवेश की। उसे 3144 की धनराशि 7 अगस्त इतने को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में जमा की थी। दर जो मिल गई वो मिल गया 8% से, और कह रहा है जी 1 जनवरी से जो अभी बच रहे, जनवरी 31 को स्थिति है, 30 दिन तो अभी बच रहे जनवरी में, फरवरी 2012 है जी 19 की होगी, और मार्च 31 की, अप्रैल जो होगी वो 30 की, प्लस मई 31 की, जून 30 की, और ये आ गया जुलाई 31 की, प्लस अगस्त 7 अगस्त तक ब्याज लगेगी, ब्याज जो लगती है। तो ये सब जोड़ लो, ये हो जाएंगे सब जोड़ के 219 बटे 366 दिन का बात था ये। और वो कह रहा है यहाँ से, इसे सरल कर लो यहाँ से, या तो यहाँ से कुल देगा 8% के हिसाब से ब्याज। तो हमने देखी कुल ब्याज जो मिले वहाँ से पैसे मिले उसे 3144 माइनस एक्स, मान लो धनराशि एक्स की है, कुल रुपए मिले हैं उसे, मिश्र धन 3144, यहाँ से घटा दो, ब्याज घटा दो वहाँ से कि एक्स रुपये का मूलधन था, 8% से 219 बटे 366 और गुणा 100, सरल करने पे ये कट जाएगी, सरल करने पे जा जाएगा वो हो जाएगा 3,000 रुपये था मूलधन, ये आंसर कहलाएगा। ठीक है जी।